10 नवंबर की शाम दिल्ली के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को अब सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। केस की जांच कई लेवल पर हो रही है और अपडेट भी लगातार आ रहे हैं। ऐसा ही एक अपडेट आतंकियों के आपस में बात करने को लेकर भी आ रहा है। रिपोर्ट्स है कि आतंकी बातचीत के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? मतलब मार्केट में जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स मौजूद है तो फिर सेशन ऐप ही क्यों? इसी ऐप को यूज करने की वजह क्या है और आखिर क्या है सेशन ऐप, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद सहारनपुर मॉड्यूल की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि जैश के फिदायीन मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर सेशन नाम के एक एनक्रिप्टेड मैसेंजर ऐप का प्रयोग हैंडलरों से बात करने के लिए करते थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने जानकारी दी है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ने की शुरुआती दिनों में उसकी बात जिस हैंडलर से होती थी उसका छद नाम अबू उकासा था और वो तुर्की का वर्चुअल नंबर प्रयोग करता था। शुरुआती दिनों में इस हैंडलर ने जो अपना नंबर व्हाट्सएप पर बात करने के लिए दिया था वो +90 का था, लेकिन फिर इस हैंडलर ने दोनों से सेशन ऐप पर बातचीत करने के लिए कहा। क्या है सेशन ऐप? बात करें सेशन ऐप की तो ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। 4.5 रेटिंग के साथ 12 लाख से ज्यादा डाउनलोड भी है। ऐप साल 2020 से मार्केट में उपलब्ध है और इसे स्विस बेस्ड सेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने डेवलप किया है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अलेक्जेंडर लिंटन इसके प्रेसिडेंट हैं। सेशन ऐप में क्या है खास? ऐप में लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं होती। ऐप हर यूजर के लिए यूनिक यूजर नेम बनाता है जिसके जरिए बातचीत होती है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लॉगिन करने के लिए रिकवरी पासवर्ड का ऑप्शन होता है। इस रिकवरी पासवर्ड को यूजर को सेव करके रखना होता है। अगर भूल गए तो फिर अकाउंट भी भूल जाइए। मतलब यूजर की प्राइवेसी का खूब ध्यान रखा गया है। लेकिन इस किस्म का फीचर तो टेलीग्राम में भी मिलता है, तो फिर अलग क्या हुआ? इसका जवाब ऐप की टैगलाइन में मिलता है। ऐप की टैगलाइन है सेंड मैसेजेस नॉट मेटा डेटा। मतलब ऐप दो लोगों के मैसेज ही इधर से उधर करता है। मतलब जब कैमरे से फोटो खींचते हैं तो सिर्फ फोटो क्लिक नहीं होती, इसके साथ उस जगह का डिटेल, तारीख, समय, फोटो का साइज, कैमरा का मॉडल भी सेव होता है। इसे आप मानव शरीर का डीएनए भी कह सकते हैं। अब ऊपर से भले कुछ ना दिखे, मगर यही डेटा है जो डिजिटल दुनिया में इस फोटो की पहचान है। मेटा डेटा लैपटॉप की फाइल से लेकर तस्वीर, वीडियो, ऑडियो, वेब पेज में मौजूद होता है। डीएनए की जैसे ही यह भी हर फाइल के लिए यूनिक होता है। जब आप व्हाट्सएप जैसे ऐप पर बात करते हैं तो हर मैसेज का मेटा डेटा बनता है। मसलन कब भेजा, किसने भेजा, किसे भेजा, कब मिला वगैरह। ये बहुत जरूरी जानकारी है, लेकिन सेशन ऐप में इस जानकारी को सेव नहीं किया जाता। इसे आप लैपटॉप के नोटपैड के जैसे समझ लीजिए। आप इस पर जो लिखते हैं वो तो प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब इसके अंदर कोई स्क्रिप्टेड डिटेल नहीं होता। सेशन ऐप भी यह करता है। ऐप आपका आईपी एड्रेस भी सेव नहीं करता, मतलब मोबाइल नेटवर्क से लेकर वाईफाई और डिवाइस की पहचान भी सेव नहीं करता। इसके साथ E2E इंक्रिप्शन भी होता है, मतलब दो लोगों की बातचीत बस उन दोनों के लिए बीच में रहती है, बीच में कोई नहीं पड़ता, ऐसा दावा किया जाता है। साफ समझ आता है कि ऐप अपने यूजर्स की प्राइवेसी में नहीं घुसता, इसलिए ही आतंकी आपस में बातचीत के लिए इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ऐप बाकी फीचर्स में दूसरे लोकप्रिय ऐप्स के मुकाबले काफी कमजोर है। जैसे इसमें वीडियो और ऑडियो कॉल की सुविधा अभी तक नहीं है। फाइल शेयर करने की लिमिट भी सिर्फ 10 MB है। व्हाट्सएप जैसे ऐप्स में इसकी लिमिट 2 GB तक है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोट कैसे जुटाए गए और धमाके की योजना कब से तैयार हो रही थी। सेशन ऐप के जरिए किससे बातचीत हुई, यह भी जांच का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मामले से देश में एक नई चुनौती सामने आई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंक के लिए। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।